हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुक हाइव एजुकेटर्स। दोस्तों, द लैंसेट जो सबसे पुरानी मेडिकल जर्नल है, इसने अपनी एक नई स्टडी पब्लिश की है जिसके मुताबिक इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 2048 तक 160 करोड़ हो जाएगी। और फिर दोस्तों इंडिया की पॉपुलेशन में गिरावट आएगी और ये साल 2100 तक 109 करोड़ हो जाएगी, जो कि आज के मुताबिक भी कम है। और इस स्टडी के मुताबिक दोस्तों पूरी दुनिया की पॉपुलेशन कम होने वाली है साल 2100 तक, जो कि यूनाइटेड नेशंस ने प्रोजेक्ट किया था कि पूरी दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ेगी। ये उसके अगेंस्ट है, ये उसके कॉन्ट्रास्ट में है। तो दोस्तों हम लोग ये न्यूज़ डिस्कस करते हैं डिटेल में। पहले इस न्यूज़ का हम लोग कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। तो इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में अनुमान लगाया गया है कि 2048 तक ये 160 करोड़ हो जाएगी, जो कि अभी 2017 में ये अराउंड 138 करोड़ के आसपास थी। जिसके बाद इसमें 32% इसमें गिरावट आएगी, डिक्लाइन आएगा दोस्तों। और ये साल 2100 तक सिर्फ 109 करोड़ हो जाएगी। और ये स्टडी पब्लिश की है द लैंसेट ने। दोस्तों लैंसेट ये बहुत पुरानी मेडिकल जर्नल है, ये काफ़ी ऑथेंटिक जर्नल है। इसने एनालिसिस की है और ये रिपोर्ट इन्होंने पब्लिश की है 15 जुलाई 2020 को। और इस स्टडी में दोस्तों नए नए तरीके इस्तेमाल किए गए हैं अनुमान लगाने के लिए। मोर्टेलिटी, फर्टिलिटी और माइग्रेशन, यानी जो मृत्यु दर होता है, जो जन्म लेने का दर होता है, और माइग्रेशन जो अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग देशों से लोग जब सेटल होकर काम करते हैं, ये इन मेथड्स में अलग अलग न्यू मेथड्स यूज़ किए गए हैं। और ये स्टडी की है दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन का जो स्कूल ऑफ मेडिसिन है, वहाँ पर स्टडी की गई है। वहाँ पर जो इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन जो है IHME, इसने ये स्टडी की है। और जो डेटा इन्होंने यूज़ किया है, ये इन्होंने ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज स्टडी 2017 इस रिपोर्ट का इन्होंने डेटा यूज़ किया है। और इसके मुताबिक इन्होंने अनुमान लगाया है कि साल 2100 तक जो दुनिया में 195 कंट्रीज़ हैं, उसमें से 143 183 कंट्रीज़ की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, TFR है, वो 2.1 से कम हो जाएगी। दोस्तों टोटल फर्टिलिटी रेट वो होता है एक महिला अपने पूरे जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म देती है, इसको टोटल फर्टिलिटी रेट कहा जाता है। और ये 2.1 से कम हो जाएगा। 2.1 दोस्तों ये रेट है कि अगर प्रेजेंट जो जनसंख्या है अगर उसको बरकरार रखना है तो 2.1 होना चाहिए। ये रिप्लेसमेंट लेवल वाला TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट है, लेकिन ये साल 2100 तक कम हो जाएगा और पॉपुलेशन ग्रोथ में कमी आ जाएगी, गिरावट आ जाएगी। इंडिया के बारे में जानते हैं दोस्तों, इंडिया के बारे में क्या कह रही है रिपोर्ट। तो इंडिया के बारे में कहा जा रहा है कि 2100 तक इंडिया जो है दुनिया का सबसे पॉपुलस कंट्री होगा, सबसे आबादी वाला देश होगा। लेकिन जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, यानी जो काम करने वाली आयु वाली जो जनता होती है, इंडिया और चाइना जैसे देशों में उसमें काफ़ी गिरावट आएगी। और कई देशों को इकोनॉमिक ग्रोथ में चैलेंजेस आएंगी। और जो ग्लोबल पावर्स हैं, जो पावरफुल देश हैं पूरी दुनिया में, वो उनकी स्थिति अलग होगी, वो कोई अलग देश होंगे इन सब कारणों की वजह से। तो इस स्टडी के मुताबिक दोस्तों जो वर्किंग एज वाली जो पॉपुलेशन है, एडल्ट हैं 20 साल से 64 वर्ष की आयु वाले जो जो जनसंख्या होती है, इनको वर्किंग एज पॉपुलेशन कहा जाता है। इसका अनुमान लगाया गया है कि ये इसमें गिरावट आएगी। जैसे 2017 में ये 76 करोड़ थी, 76 करोड़ थी, लेकिन साल 2100 में ये अराउंड 57 करोड़ हो जाएगी गिर के। लेकिन फिर भी इस गिरावट के बावजूद भी इंडिया की जो वर्किंग एज पॉपुलेशन होगी वो दुनिया में सबसे ज़्यादा होगी साल 2100 तक। और ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि जो इंडिया जो है वो चाइना को पास कर लेगा वर्किंग एज की पॉपुलेशन के मामले में। ये साल 2020 से साल 2030 के बीच में इंडिया चाइना की वर्किंग एज पॉपुलेशन को पास कर लेगा। चाइना में अभी फ़िलहाल जो है वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है वो 95 करोड़ थी के आसपास थी 2017 में, लेकिन ये साल 2100 तक 35 करोड़ के आसपास हो जाएगी इस स्टडी के मुताबिक। और दोस्तों ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि साल 2017 से 2100 तक इंडिया जो है वो टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के मामले में इंडिया काफ़ी प्रगति करेगा। और जो अभी जो थर्ड पोजीशन पे है, थर्ड से इंडिया जो 7th पोजीशन पे है अभी फ़िलहाल, वो 7th से 3rd पोजीशन पे
चला जाएगा, यानी ग्रोथ होगी जीडीपी रैंकिंग के मामले में। इसके अलावा इंडिया की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है टीएफआर जो है वो ऑलरेडी 2019 में 2.1 से कम थी, और ये 2040 तक और कम होगी, और फाइनली साल 2100 तक ये जो रेट है वो 1.29 हो जाएगा। और ये भी अनुमान लगाया गया है कि इंडिया में जो है इमिग्रेशन, यानी जो बाहर से जो आने वाले लोग हैं वो ज़्यादा होंगे, सेकंड नंबर पे होगा इंडिया। इसके मुकाबले कि इंडिया से जो लोग जो बाहर जाते हैं उसके मुकाबले इंडिया में ज़्यादा लोग आएंगे, अराउंड 5 लाख लोग ज़्यादा आएंगे साल 2100 तक। अब दुनिया की पॉपुलेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा दोस्तों, हम लोग ये जानते हैं दोस्तों। वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि ये जो साल 2064 तक ये 970 करोड़ तक पहुंच जाएगी दुनिया की पॉपुलेशन, और फिर साल 2100 तक ये 880 करोड़ पे आ जाएगी। और इसमें जो 23 देश होंगे पूरी दुनिया भर में, उनकी पॉपुलेशन जो है वो 50% से भी कम हो जाएगी। उनकी जो प्रेजेंट डे पॉपुलेशन है उससे 50% से भी कम हो जाएगी। इसमें जो देश शामिल हैं उसके अंदर इंक्लूडेड हैं जापान, थाईलैंड, इटली और स्पेन। इसके अलावा जो दोस्तों ग्लोबल टोटल फर्टिलिटी रेट है, जो हमने बात की, जो एक महिला की जो जन्म देने की जो अपने पूरे जीवन काल में जितने जन्म देती है उसको टोटल फर्टिलिटी रेट कहा जाता है, उसमें भी डिक्लाइन आएगा, जो कि 2017 में 2.37 था, तो ये 2100 साल तक ये सिर्फ 1.66 रह जाएगा, जो कि मिनिमम रेट कम से कम 2.1 होना चाहिए, उससे भी कम है। इसके अलावा जो दोस्तों जो 5 दुनिया के सबसे बड़े देश होंगे पॉपुलेशन के मामले में साल 2100 में, इसके बारे में अनुमान ही लगाया गया है कि सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश होंगे वो होंगे इंडिया, नाइजीरिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स और पाकिस्तान। लेकिन फिर भी दोस्तों ये अलग अलग देशों के लिए अलग अलग ट्रेजेक्टरीज बताई गई हैं, मतलब हम लोग इसको समझते हैं। जैसे नाइजीरिया जो है उसके बारे में ये कहा गया है कि उसकी पॉपुलेशन जो है वो कंटिन्यूसली ग्रो करेगी। जैसे इंडिया और चाइना के बारे में कहा गया है कि पहले ग्रो करेगी फिर कम हो जाएगी, लेकिन नाइजीरिया के बारे में ये कहा जा रहा है कि उसकी पॉपुलेशन जो है वो कंटिन्यूसली ग्रो करेगी साल 2100 तक। और तब तक ये दोस्तों नाइजीरिया जो है वो दुनिया का सेकंड नंबर का सबसे आबादी वाला देश बन जाएगा, वो चाइना से भी आगे निकल जाएगा पॉपुलेशन के मामले में। और इंडिया और चाइना के बारे में ये कहा गया कि दोनों की पॉपुलेशन अराउंड 2050 साल के आसपास काफ़ी बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद जो है दोनों ही देशों की पॉपुलेशन में भारी गिरावट आएगी। और IHME के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर क्रिस्टोफर मुरे, जिन्होंने इस स्टडी को, इस रिसर्च को लीड किया है, उन्होंने ये कहा है कि ये जो नए अनुमान जो लगाए जा रहे हैं पॉपुलेशन के मामले में, ये कॉन्ट्रास्ट में है, यानी ये विपरीत हैं जो कि यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन डिवीज़न ने जो अनुमान लगाया था उसके कम्प्लीटली विपरीत है। क्योंकि UNPD ने कहा था कि पूरी दुनिया भर की जो पॉपुलेशन है वो ग्रो करेगी, वो उसमें गिरावट नहीं आएगी, लेकिन लैंसेट स्टडी के मुताबिक पॉपुलेशन गिरेगी, कम होगी, और जिसकी वजह से कई चैलेंजेस आएंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ में आएंगे, क्योंकि जो काम करने वाली आयु वाली जो जनता है उसमें गिरावट आएगी, और जो वृद्ध लोग हैं यानी जिनकी एज ज़्यादा है उनकी हेल्थ को मैनेज करने में चैलेंज आएगा, और उनको सपोर्ट सिस्टम्स प्रोवाइड करने में भी चैलेंज आएगा दोस्तों। फाइनली दोस्तों अब हम देखते हैं जो वृद्ध लोग हैं, जो 65 वर्ष से आयु है के से ज़्यादा है जिनकी आयु, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जो ग्लोबल एज स्ट्रक्चर है उसमें भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे कि दोस्तों साल 2100 में ये अनुमान लगाया गया है कि 65 वर्ष से ज़्यादा आयु वाले जो लोग होंगे वो अराउंड 23 करोड़ से आसपास होंगे, और जो 20 साल की आयु से कम वाले जो लोग होंगे वो 17 करोड़ के आसपास होंगे। मतलब तो जो जिनकी उम्र ज़्यादा है वो लोग ज़्यादा होंगे, और जिनकी उम्र कम है वो लोग कम होंगे। और मुंबई में दोस्तों जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड मॉर्टेलिटी स्टडीज़ में जो लोकेटेड है, वहाँ की प्रोफेसर हैं उषा राम। उन्होंने ये कहा है कि जब भी जो देश वो डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते हैं
प्रगति की तरफ बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली वहाँ की पॉपुलेशन जो है उसमें गिरावट आती है। इसके अलावा जो है सर्वाइवल जो है उसका रेट इम्प्रूवमेंट हो जाता है हर तरह की एजों में, और जो वृद्ध लोग होते हैं उनकी जो जीने की जो रेट होता है, उनका जो रेट होता है उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाता है, जिसकी वजह से वृद्ध लोगों की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती है। तो माइग्रेशन से इसको सॉल्व किया जा सकता है, जैसे दूसरे प्रांत या दूसरे देशों से जनता को लाके काम करवाया जा सकता है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि टेक्नोलॉजी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाना चाहिए, क्योंकि माइग्रेशन जो है वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, वो टेम्पररी सॉल्यूशन है। इसका उदाहरण उन्होंने जापान से दिया कि जापान ने जो है वो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया करके अपनी जो वृद्ध जनता है उनकी नीड्स को पूरा किया। और जो अमीर देश हैं जैसे कि यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, वो लोग माइग्रेशन के थ्रू अपने कंट्री के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो अभी करंट में कुछ ऐसे रूलर्स हैं, अपने प्रधानमंत्री हैं, वो लोग माइग्रेशन को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो अभी फ़िलहाल माइग्रेशन को सॉल्यूशन नहीं माना जा सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कल हम हाजिर होंगे आपके सामने एक नए वीडियो के सामने। थैंक यू वेरी मच।